हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आइज। आज से हम हमारे डेली गाइडेंस इनिशिएटिव में स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड आई नो आप सबके काफ़ी डाउट्स आए कमेंट्स में, मैंने देखा भी कुछ दिन में कुछ पर्सनल काम के कारण बाहर गया हुआ था। राइट, सो मैंने देखा आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि टाइमली कंप्लीट होगा, तो ट्रस्ट मी, हम लोग जो है टाइमली आपको कंप्लीट कराएंगे सारी चीज़ें। जो प्लान है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि फेब तक आपको जो सारे मेजर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो जो है सारे पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए वो सारे कवर करा दे अच्छे से। और हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजें बच जाए, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो ये बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जो प्रीलिम्स के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस इनमें क्वेश्चंस अगर आप मेंस में भी देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री या इसी टाइप के जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो है काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम कोशिश करेंगे कि इनको बाद में कवर करें, राइट। तो फेब के बाद में थोड़ा बहुत टाइम लेके इनको कवर करेंगे, या फिर अगर नहीं हो पाएगा तो हम इन पे वीडियोस बना के आपको दे देंगे ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो ट्रस्ट अस। देखिए, हमने रिवीजन भी इसमें स्टार्ट कर दिया है, इसलिए थोड़ा चीजें लंबा खिंच गई। एंड ज्योग्राफी में वी नो कि थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया, थोड़ा जल्दी खत्म होना चाहिए था। बट आई एम होपिंग कि आप लोग जो है हमारे साथ मेहनत करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, हम लोग भी अपनी तरफ से थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो है सारे टारगेट्स अच्छे से टाइमली कंप्लीट हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ रिमाइंडर, अगर आप रिलैक्स मोड में जाने लग गए हो तो देखिए, प्रीलिम्स है 5 जून 2022 को और मेंस है 16 सितंबर 2022 को। और आई थिंक अभी तक हमने काफी कुछ मेजर चीजें कवर कर ली हैं, राइट। हमने जो है, अगर आप देखोगे, करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का मंथली मैगजीन कवर किया है, ठीक है। प्लस पॉलिटी आपका हो गया है, इकोनॉमी हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, और ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से हुए हैं। थोड़ा सा ज्यादा टाइम हुआ है, बट डोंट वरी, अभी जो बाकी चीजें हैं हम हैं वो अच्छे से विद इन टाइम कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जहां तक टारगेट देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे और कैसे। तो मैक्सिमम टाइम हमने कोशिश की कि 15 डेज के अंदर जो है कंप्लीट कर दे। और 15 डेज ये सोच के रखा गया है कि इसका मेन सोर्स जो आपका था शंकर आइज, बाकी होता है करंट अफेयर्स। नाउ अगेन, करंट अफेयर्स तो आप रेगुलर में ही कवर कर रहे हो। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसमें अगर हमने देखा है मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आते हैं, तो इसलिए वो भी मोस्टली आपका कवर हो ही रहा है। इसी तरीके से कई और टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, अगेन वहां भी काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो काफी कुछ वहां से कवर हो रहा है आपका। दैट्स वाई ऐसा मत फील करना कि आपकी चीजें कवर नहीं हो रही, आपकी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चीजें कवर हो रही है बहुत अच्छे से और प्रॉपर वे में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो चीजें, शंकर आईएएस और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आई एम होपिंग आपको जैसे जैसे साथ में टारगेट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप साथ साथ के करे करे जा रहे हो करंट अफेयर्स को। और अब शंकर आईएएस की बात करें तो इसमें हमारे पास है अराउंड 30 चैप्टर्स। 30 क्यों, 29 चैप्टर्स प्लस एक अपेंडिक्स है, राइट। तो उसको मिला के मैं मान रहा हूँ 30। मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि एक दिन में 2 चैप्टर करोगे। हो सकता है कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो तो एक दिन में एक हो सकता है 3-4 चैप्टर बहुत छोटे हों तो एक दिन में आपके 4 चैप्टर भी हो जाएंगे। और ऐसा भी है, इसमें कुछ चैप्टर्स में आपसे छुटवाऊंगा भी इसमें कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हम इसमें छोड़ेंगे भी, या किसी चैप्टर के अंदर कुछ चीजें हम जो है छोड़ेंगे भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमारे एग्जाम के उससे, या ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो ये चीज है। और एक और चीज मैं बोलूंगा, इसमें पढ़ते वक्त देखो, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना। पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चीजों पे ज्यादा फोकस देना है और क्या चीजों पे फोकस नहीं देना है, राइट। तभी हमारी पढ़ाई जो है मीनिंगफुल होती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो हो गया सिलेबस, राइट। तो आप सिलेबस देख लीजिए, एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, राइट। प्रीलिम्स और मेंस का, अगेन मेंस में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें सिलेबस में, बट स्टिल जीएस 3 में है ये टॉपिक आपका। एक ईआईए है और एक जो है कंजर्वेशन के को लेके जो इनिशिएटिव्स है उसके बारे में। तो ये दो टॉपिक्स है जीएस 3 में आपके। जबकि प्रीलिम्स में जो है, अगेन एक जनरलाइज्ड आपको चीजें बता रखी हैं, तो डेप्थ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन शंकर आईएएस जो बुक है उसमें भी आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे शुरुआत में दे रखे हैं। तो आपकी हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एनालिसिस है, ठीक है। इसका सारा 2013 से लेके 2020 तक, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है 2013 से 2020 तक।
ये एनालिसिस का लिंक यहाँ पे है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हो, देख सकते हो। नाउ एनालिसिस 4 घंटे के अराउंड का है, 4 to 5 आवर्स। नाउ ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ देख पाओ, तो इसीलिए व्हाट माय रिकमेंडेशन इज कि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा 1 घंटे का देख लो, 1 आवर का, फिर या हाफ आवर का देख लो, और मतलब गैप्स में या जब ब्रेक ले रहे हो उस गैप्स या ब्रेक्स में आप ये एनालिसिस जरूर देखिए। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो चीजें पढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो एनालिसिस आप देखते जाइए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कुड सी दिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, ठीक है। नाउ देखो टारगेट्स में भी अब हमने देखा कि बहुत सारे टारगेट्स हो रहे हैं, आपको बर्डन ज्यादा हो रहा है, तो हमने 2 टाइप के टारगेट्स बना दिए। एक टारगेट हो गया एसेंशियल, जो विच इज द मिनिमम जो आपको करना है। नाउ इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं आपके 5 से 6 घंटे लगेंगे, किसी के 4 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के 7 घंटे भी हो सकते हैं। हर किसी, क्योंकि हर कोई डिफरेंट है, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो तो उसको 4 घंटे लगेंगे या उससे भी कम लग सकते हैं, किसी ने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो उसको 7 घंटे लग सकते हैं। बट अगेन दिस इज द मिनिमम थिंग, राइट। इससे नीचे कम करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिया है, सोच समझ के ही बनाए गए हैं टारगेट्स ये, कि इतने टाइम में इतना हो सकता है, ओके। और उसके बाद आपकी श्रद्धा है, ठीक है, आपकी कितनी मोटिवेशन है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ टाइम अवेलेबिलिटी, अगर उसके बाद या आप एक्स्ट्रा 7 घंटे से 9 घंटा पढ़ना चाहते हो, आपकी कितनी मोटिवेशन है, उसके ऊपर ये टारगेट्स है। देखो मतलब नॉन एसेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट टारगेट्स है, बट अगेन ये आपके ऊपर है, आपकी मोटिवेशन के ऊपर है, ठीक है। अगर आप में मतलब आपके स्ट्रांग मोटिवेशन है तो आप फिर अपने आप को पुश करोगे इन टारगेट्स को भी करने के लिए, ठीक है। नाउ पहला टारगेट विच इज एसेंशियल, विच इज जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। नाउ 3 आवर्स बुक है हमारी शंकर आईएएस, ठीक है। शंकर आईएएस बुक है हमारी, यही एक सोर्स है। अब इसमें देखो ये पहला चैप्टर ही देखो, 3 to 6 पेजेस का है, इसमें भी हिस्ट्री। तो देखो इसमें बड़ी ही सिलेक्टिवली पढ़ना, एंड अगेन इसको शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आधा 1 घंटे का जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो है आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 चैप्टर्स मैंने दिए हैं। नाउ आई नो आप बोलोगे कि कितना, देखो आई वोंट काउंट इट बाय पेजेस, मुझे पता है पेजेस के हिसाब से काउंट करना इट इज इनजस्टिस। कई बार 10 पेज आपके 10 मिनट में भी हो जाते हैं, कई बार एक पेज आपका 10 मिनट में होता है, ठीक है। बट टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो इट शुड बी कवर्ड अराउंड, टॉपिक के अगर हिसाब से देखा जाए तो इसको 3 घंटे में हो जाना चाहिए। ये आपका हार्डली 30 to 40 मिनट्स में होना चाहिए। ये टॉपिक अगेन थोड़ा आपको लगेगा 1 to 1.5 आवर, और इसमें भी आपको 1 आवर के अराउंड लगना चाहिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग 3 आवर्स में आपका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आपको पुश करना पड़ेगा। ना ये यहाँ पे मेरे पास पुरानी वाली बुक थी, तो यहाँ पे जो है ये आप 2019 की रिपोर्ट देखना, कुछ नहीं करना, गूगल में टाइप करना, जब इस पे आ जाओगे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट, तो ऑटोमेटिकली ऊपर लिंक आ जाएगा, या लेटेस्ट यूपीएससी करना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर लिंक आ जाएगा, उस लिंक से आप इसको पढ़ लेना। और वो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, राइट, वो जो है अपना देख लेना, ठीक है। वो देख के चाहे तो अगर आपकी, तो आई एम होपिंग कि आपकी लेटेस्ट होगी एडिशन, तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, ये जो भी आप पढ़ रहे हो, फोकस ऑन, कोशिश करिए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, क्योंकि ये शुरुआत वाला चैप्टर जो है, बेसिक्स वाला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट्स पे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंस में हार्डली कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से, मेनली प्रीलिम्स में आते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना, कुछ चीजें जो है ज्यादा अननेसेसरी या बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी होगी, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो पहला टारगेट हो गया। ऑल्सो हमारे चैनल पे एक एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट है, ये लिंक है, पीडीएफ मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप लिंक पे जा सकते हो। इस प्लेलिस्ट में 10 आपके लेक्चर्स हैं। इस 10 लेक्चर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एनवायरनमेंट को लेके, वो कवर्ड हैं। तो फॉर योर सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आप ये लेक्चर देख लो और शंकर आइस नहीं पढ़ो, शंकर आइस पढ़नी है, बट फॉर योर सपोर्ट ये लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। फिर आ जाओ करंट अफेयर्स, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपकी प्रिपरेशन का। तो उसमें एक तो आई वुड सजेस्ट कि आप डीएनए देखिए हमारे चैनल पे, 8 AM के अराउंड या 8:30 AM कभी कभी, इतने पे सुबह सुबह आ जाता है। तो सुबह सुबह ही देख लीजिए, सुबह सुबह देखेंगे आप, चाहे तो कुछ अपना ब्रश व्रश करते हुए, या जो भी जल्दी उठते हैं कुछ काम वाम करते हुए अपना इसको देख लीजिए, ठीक है।
ये हो गया आपका। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम बता देते हैं कि कुछ आर्टिकल सिलेक्टेड जो आपको खुद से पढ़ना चाहिए, वही सिलेक्टेड आर्टिकल्स आप हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़िए, राइट। वी आर अज्यूमिंग इसमें 1 आवर के अराउंड लगेगा, 1 आवर 15 मिनट्स के अराउंड, ठीक है। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स मैगजीन अगस्त 2021 की। अब आप लोगों को अगर जानना हो तो हमने देखिए, मैंने जब कवर कराया था मई, जून, जुलाई, ठीक है। सुमन सर ने शुरू कर दिया था सितंबर, अगस्त, ये जो है चल रहा है, और सितंबर और अक्टूबर वो करा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ये अगस्त भी खत्म होने वाला है। इसके बाद बस बस एक चीज बचती है इसमें, न्यूज इन शॉर्ट्स, तो वो कवर करेंगे हम। तो देखो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का आपका कवर करा दिया। और देखो टारगेट कितना दे रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कल्चर में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और ये एथिक्स वाला छोड़ दीजिए, ये 10th वाला जो है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, इसमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। सो इतना ही पढ़ना है आपको, 3 या 4 टॉपिक्स, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा परेशान नहीं होना। इसके बाद कल हम करेंगे न्यूज इन शॉर्ट्स, ठीक है। न्यूज इन शॉर्ट्स वो जो है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है आपको, बट दिस इज योर टारगेट, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है ये। अगर आपको अभी भी ज्यादा लग रहा है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। बट एक चीज मेरी एडवाइस हम यही रहेगी कि देखिए थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा पुश करिए अपने आप को। टारगेट्स का पर्पस यही है कि आप ताकि थोड़ा बहुत पुश भी करें, ठीक है। बाकी हमने ये देखा है कि दीज आर अचीवेबल और फिजिबल, ठीक है। अगला आ जाओ रिवीजन, विच इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट। नाउ देखो इसमें आपको चैप्टर 25 तक आई थिंक आपने वहां पे कर लिया था। अब देखो यहाँ पे मैं 3 चैप्टर्स दे रहा हूँ, एंड 1 आवर 30 मिनट्स में अज्यूम कर रहा हूँ, 1 घंटा यहाँ लगेगा और बाकी 30 मिनट्स में ये दोनों हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड वाई, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ ये रिवीजन है। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक साथ पढ़ लो, काफी कुछ सिमिलर है, इसलिए एक साथ रिवाइज कर लो। और रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करते वक्त वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना। आई एम होपिंग आपने पहले जो पढ़ा होगा तो उसमें आपने चीजें अंडरलाइन या हाईलाइट की होंगी, उन्हीं चीजों को देखते हुए जाना, ठीक है। सिमिलर है ये सब, तो इट इज अराउंड 1.5 आवर में हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये 5 to 6 आवर्स के बीच का टारगेट है, एंड आई एम होपिंग कि आप ये कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। और प्लीज कंप्लीट करके जो है मेंशन करना कि हाँ एसेंशियल टारगेट, तो जितना टारगेट, देखिए प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि जितना टारगेट आपने कंप्लीट किया है, इतना टारगेट मैंने कंप्लीट किया है, ओके। ये एसेंशियल का ये हो गया। प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट्स, हमें एक आइडिया लगेगा, उस हिसाब से हम आगे की टारगेट देंगे। हो सकता है हम कुछ सपोर्ट वीडियोस भी उसके बेसिस पे आपके लिए लाए। नाउ मूविंग ऑन, now there are some other targets depending upon time availability, right? So there is daily answer writing on our channel 8 PM पे होती है, और एक योर ऑप्शनल। now ये दो एडिशन जो है ऐसे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट वो एसेंशियल है, उससे कम से तो काम नहीं चलेगा। बट ये आप फिर उसके बाद अपने आप को पुश कर सकते हो आंसर्स लिखने के लिए, या फिर आप चाहे तो अपना जो है टाइम जो है एटलीस्ट 1 आवर कोशिश कर सकते हो कि अपने ऑप्शनल को डिवोट करने के लिए, ठीक है। अगेन आप सबको ये भी रियलाइज करना चाहिए, जब हम आपको टारगेट्स दे रहे हैं तो हम सिर्फ आपको एक ही चीज का नहीं दे रहे हैं, हम आपको सब्जेक्ट के साथ साथ, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, 3 चीजें पढ़ रहे हो आप आपको एक सब्जेक्ट जीएस का पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट जीएस, जस्ट अ सेकेंड, आप जीएस का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको ऑप्शनल का भी दिया जा रहा था टारगेट, और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी दिया जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी डेली न्यूज एनालिसिस भी हो रहा है, और जो प्रीवियस मंथ की मैगजीन्स भी हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक बड़े ही ऑर्डरली वे में हम कोशिश करें आपको चीजें कराने की, राइट। सो ये टारगेट्स करिए, राइट। और कोई भी डाउट हो तो studyforupsc@prep.in पे मेल करिए, या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए, कोई डाउट परेशानी हो प्लीज कमेंट्स में दिखिए। वी विल रिस्पॉन्ड 100%, ठीक है। 100% हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी डाउट या परेशानी हो आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर सजेशन भी, तो प्लीज डू मेंशन इट इन दी कमेंट्स, एंड डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन दीज टारगेट्स, ट्रस्ट इन अस, we will complete your syllabus on time. So guys, thank you very much and see you again tomorrow.